Hey guys, you're most welcome to you on YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture and today in this video lecture we'll complete your exercise 15B. कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वही सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है मित्र आपका, अरुण एज इज 4 years मोर देन प्रशांत एज, यानी कि जो अरुण का एज है वो प्रशांत के एज से 4 साल ज़्यादा है। 4 years एगो 4 साल पहले की अगर बात किया जाए, द रेशियो ऑफ दियर एजेस वॉज 5:4। 4 साल पहले की बात किया जाए, इनका जो रेशियो था एज का वो 5:4 था, यानी कि अगर अरुण 5 साल के थे तो प्रशांत 4 साल के थे, यानी 1 साल का डिफरेंस था। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, और प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको कुछ करना है, देख लेते हैं क्या करना है। तो मैं जैसे बताते जा रहा हूँ आप बस वैसे करिए, बहुत धूमधाम से आंसर आएगा। देखिए आपको लिखना है लेट द प्रशांत एज। क्या लिखना है भाई, लेट द प्रशांत एज। अब प्रशांत एज को आपको क्या मान लेना है मित्र, तो प्रशांत के एज को आप एक्स मान लीजिए। प्रशांत के एज को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, है ना। ये कब है, तो ये 4 साल पहले है आज से, है ना, आज से 4 साल पहले का। तो उसके बाद सर अब अरुण का एज क्या होगा, अगर इनका एज इतना हो गया तो अरुण से एज कितना हो जाएगा मित्र, तो आप लिखोगे अरुण एज बी। अब अरुण का एज कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि इनसे 4 साल ज़्यादा, यानी x+4 क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा ना। यानी ये कब की बात कर रहा है, 4 years एगो फ्रॉम प्रेजेंट। अब यहाँ पर आप लिखेंगे मित्र ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा x+4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 5/4। देखिएगा किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि जो अरुण का एज, इक्वेशन फिर से पढ़िए, कह रहा है अरुण एज इज 4 years मोर देन प्रशांत एज। प्रशांत का एज अगर x मान लिया तो अरुण का एज 4 साल ज़्यादा है, लेकिन किससे ज़्यादा है भाई, किससे ज़्यादा है, अरुण से ज़्यादा है ना। तो x+4/x इज इक्वल टू 5/4 कर लेंगे। क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4, ये हो जाएगा x+4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा x × 5, सो इट विल बी 4x + 4 4 = 16 इज इक्वल्स टू 5x, है ना। x वाले को एक साथ ले लो, 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं इधर ला दूँगा, देखो इसको आप लिख सकते हो 16 इज इक्वल्स टू 5x - 4x, क्योंकि 4x प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 16 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, 16 आ गई। अब x का 16 आ गया, मतलब क्या है कि प्रशांत का जो एज है वो कितना हो गया मित्र, 16 years हो गया, यानी कि 16 साल हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ लिखना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना होगा, क्योंकि आपका भाई वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो आप लिखोगे प्रशांत एज, क्या लिखोगे, प्रशांत एज 4 years एगो, प्रशांत एज 4 years एगो बी। देखिए बहुत सिंपल है, टफ नहीं है ना। 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 16 years हो जाएगा भैया से, 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 16 year हो जाएगा। और अगर इसके प्रेजेंट एज की बात करें तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे एंड फॉर प्रेजेंट एज। एंड फॉर प्रेजेंट एज की बात करें तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको लिखोगे ना x+4। x+4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 + 4, यानी कि कितने साल के हो गए भैया, ये हो गए 20 years के, 20 years के हो गए। ठीक, चलो अब देखिए ये मैंने x+4 क्यों किया, क्योंकि बताइए कि अगर मान लीजिए आज से 4 साल पहले मेरी जो भी एज रही हुई, 4 साल बाद 1-1 साल मेरा एज बढ़ा होगा ना। मान लेते हैं कि अगर 4 साल पहले मेरी एज 10 साल थी, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, है ना। तो ऐड कर देंगे ना इसी तरीके से। तो इसको जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया भाई, 20 years। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो प्रशांत का एज निकल गया। अब कह रहा है सर अरुण एज, बस जो कहते जा रहा है आप वो करते जाइए, एकदम सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका ना। अरुण एज 4 year एगो, अरुण एज 4 year एगो। अब इनका 4 साल पहले कितना था भाई, इनका 4 साल पहले ही x+4 था, पहले ही 4 साल पहले कितना था, x+4 था। फिर विच इज़ 20 जो कि 20 है। एंड नाउ 20 कैसे है भाई, क्योंकि ऐसे 4 साल पहले इनसे 4 साल ज़्यादा था, तो x+4 यानी x की वैल्यू 16 है, तो 20 हो जाएगा। तो नाउ एट प्रेजेंट, अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, सो आप लिखोगे इसको यहाँ पर इक्वल टू करके, मैं नीचे लिखा हुआ है ना, आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x+4 + 4। x+4 + 4 क्यों किया, क्योंकि भैया 4 साल पहले भी तो 4 साल बड़े थे। तो ये हो जाएगा आपका 16 + 4 + 4, एंड इट विल बी 16 + 4 20, 20 + 4 24 years।
यानी एक का एज कितना आ गया सर, एक का एज आ गया 20 ईयर्स, तो दूसरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 24 ईयर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मित्र की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, प्रशांत का एज x मान लिया, तो अरुण का एज कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा 4 साल पहले। अब क्या कह रहा है कि प्रशांत का जो एज है अरुण के एज से कितना ज़्यादा, x+4 ज़्यादा है, तो = 5/4, क्योंकि रेशियो की बात किया 5:4, तो रेशियो मैंने इस तरीके से लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। फिर प्रशांत का एज 4 साल पहले कितना था, 16 साल, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 4 साल ऐड कर दोगे 20 साल। फिर क्या, अरुण का एज 4 साल पहले x+4 ही था, यानी कि 16 + 4 20, इस टाइम कितना होगा, तो 4 और ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 ईयर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके बता देते हैं। So here is a question number 12 which is a father is 3 times as old as his son, यानी कि एक पिताजी हैं जो अपने बेटे से 3 क्या है भाई, गुना ज़्यादा है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा है। 15 years hence, 15 साल अतः he will be twice as old as his son, यानी कि जब 15 साल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कि उनका जो बेटे से एज होगा 15 साल बाद, तो ट्वाइस हो जाएगा इनके बेटे का। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज का सम पूछ रहा है। तो देखो भाई, पहले जो दिया है आपको वो कर लेना है, पहले जो दिया आपको वो कर लेना है। तो आप क्या लिखोगे भाई, लेट, क्योंकि आपको किसी का एज पता नहीं है, आपको किसी का एज पता नहीं, तो आप लेट ही करोगे ना, तो लिखोगे लेट द सन एज, लेट द सन एज बी एक्स, यानी कि सन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा भैया, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद एंड फादर्स एज, एंड फादर्स एज, क्योंकि क्या था 3 टाइम्स था, तो आप लिखोगे 3x। अगर बेटे की एज x है तो पिता की एज कितने जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर आप लिखोगे इन 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल में क्या होगा भाई, तो इन 15 ईयर्स आप लिखोगे सन एज बी x+15, यानी कि जाहिर सी बात है अगर आज x ईयर है तो आने वाले 15 साल बाद 15 सालों का, क्योंकि हर साल एक एज बढ़ेगा ना। एंड फादर का कितना हो जाएगा भाई, एंड फादर एज बी, पिताजी का एज कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 2 × x+15 हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा ना, वही कह रहा है ना भाई, अभी थ्राइस से आगे जाके ट्वाइस हो जाएगा। या इसको अगर मैं और लिखना चाहूँ तो आप किस तरीके से लिख सकते हो मित्र, तो इसको आप और करके लिख सकते हो 3x+15, 3x+15। क्यों 3x+15 लिखेंगे मित्र, बिकॉज यहाँ पर लिखिए, उसका रीज़न लिखिए, बिकॉज यानी कि क्योंकि बोथ इक्वेशन है कि जो दोनों इक्वेशन होगा रिप्रेजेंट फादर्स प्रेजेंट एज, फादर के प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स फादर्स प्रेजेंट एज, यानी कि फादर के प्रेजेंट एज को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर आप लिखोगे भैया ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे मित्र, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × x+15 = 3x+15। क्या हो जाएगा, 3x+15 हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 गुना और 15 साल में इतना हो जाएगा, तो 3x+15 लिख दिया गया। सॉल्व करेंगे अंदर, तो हो जाएगा 2x+15 = 30 = 3x+15। एक्स वाले को एक साथ लीजिए, 2 उधर चला जाएगा, 15 इधर आके हो जाएगा 30 - 15, इट विल बी 3x - 2x, सो इट विल बी 15 = x। यानी कि बच्चे की उम्र कितनी हो गई सर, x, यानी कि 15 साल। बच्चे की एज कितनी होगी, 15 साल। अब प्रेजेंट एज की बात करेगा तो आप लिखोगे देयरफॉर, यही खेल है वो समझिएगा, प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x = 15 ईयर्स। प्रेजेंट एज बच्चे का कितना हो गया अभी तरफ, 15 साल हो गया। एंड फादर्स एज b कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 3 × x, 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 15 = 45 ईयर्स। यानी कि बच्चे का एज है 15 साल, तो पिताजी का कितना हो जाएगा, 45 साल, 45 ईयर्स। अब कह रहा है कि इनका जो सम होगा, इनके प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, तो आप लिखोगे द सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज, इनके प्रेजेंट एज का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पिताजी 45 के हैं, बच्चा 15 का है, कुल मिलाजुलाकर कितना हो गया मित्र, सो इट विल बी 60 ईयर्स, यानी टोटल कितना हो गया, 60 साल हो गया।
तो बेटे का एज कितना मान लिया, x मान लिया, पिताजी का 3x हो जाएगा, 15 साल में कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा बच्चे का, जब पिताजी का कितना हो जाएगा उसमें हम इतना ऐड कर लेंगे। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, 2 × x + 15 = 3x + 15 कर लेंगे, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा ना। 15 साल बाद क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। अभी कितना है सर, अभी थ्राइस है, ठीक। फिर 2x + 30 इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्रेजेंट एज निकल जाएगा लड़के का, और लड़के के बाद आप उनका निकाल सकते हो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व करके बता देते हैं। क्वेश्चन 13 भी बहुत अच्छा है, चलिए बहुत जल्दी उड़ाया जाएगा इसको। कह रहा है कि 4 years ago द रेशियो ऑफ दियर एजेस ऑफ A and B was 2:3। उनका एज का रेशियो कितना, 2:3, एंड आफ्टर 4 years 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5:7 हो जाएगा। इट मीन्स के इंक्रीज जाएगा, बढ़ जाएगा। फाइंड दियर प्रेजेंट एज। अब उनके अगर प्रेजेंट एज की बात की जाए तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो आइए मित्र करते हैं सॉल्यूशन। आप यहाँ पर लिखोगे पहले गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब जो दिया है आप उसको लिख लो। तो क्या दिया है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिया है 4 years ago फ्रॉम प्रेजेंट। आज से 4 साल पहले, तो 4 years ago फ्रॉम प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B कितना है सर, 2:3। कितना है, तो 2:3 है। क्लियर है चीज़। अब यहाँ पर लिखोगे हेंस। अतः क्या कर सकते हो, वी कैन अज्यूम दैट। हेंस वी कैन अज्यूम दैट। तो यहाँ से आप क्या अज्यूम कर सकते हो भाई, यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हो एज ऑफ A 4 years ago। ठीक, अज्यूम करना है यहाँ पर। ये क्या लिख सकते हो आप, 2x लिख सकते हो क्या, 2 रेशियो है ना, 2:3, तो ये 2x हो जाएगा। और एज ऑफ B 4 years ago कितना हो जाएगा सर, तो ये 3x हो जाएगा रेशियो के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब बस यही तो खेल था, बाकी तो सब आराम से हो जाएगा। अब क्या लिखना है आपको, तो आप लिखोगे आफ्टर 4 years फ्रॉम प्रेजेंट। आज से 4 साल बाद, 4 years फ्रॉम प्रेजेंट यानी कि 4 साल बाद। आफ्टर मतलब क्या था, 4 साल बाद। ये तो क्या निकल गया, एक यानी पहले का निकल गया। द रेशियो ऑफ दियर एजेस, इनका रेशियो जो हो रहा है, द रेशियो ऑफ दियर एजेस, तो जो रेशियो हो रहा है मित्र इनके एजेस का, वो कितना हो जा रहा है। तो ये आपने देखा है कि लिखा हुआ है 5:7 यानी कि 5:7 हो जा रहा है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 साल बाद की बात करेगा तो 2x प्लस हो जाएगा ना। 4 साल बाद की जब भी बात करेगा 2x प्लस हो जाएगा और 3x + 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान समझिएगा इसको आप लिखोगे 2x + 4, 2x + 4 + 4 कर दोगे आप। क्लियर। रेशियो क्या कर देंगे आप, रेशियो कर देंगे 3x + 4 + 4 कर देंगे। और ये कितना रेशियो दिया है, तो ये दिया है 5:7। कितना दिया है, 5:7 दिया है। 2x + 4 + 4 हमने क्यों किया है, क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहा है। 4 साल पहले क्या था, 2:3 था, और हमने क्या निकाला, 2x और 3x निकाल लिया। तो 4 साल पहले ये 2 बार प्लस क्यों है, हम समझिएगा 4 years फ्रॉम प्रेजेंट। तो एक चीज़ समझिएगा कि 2 बार प्लस क्यों किया गया है, तो कह रहा है कि भाई 4 साल पहले इनकी एज कितनी थी, 2x थी। 4 साल पहले 2x थी, तो प्रेजेंट में आने के लिए 4 से प्लस करेंगे ना, क्योंकि ये 4 साल पहले का एज था। और आज अगर प्रेजेंट में आना होगा तो 4 में ऐड करेंगे तब तो प्रेजेंट का एज निकलेगा। और ये कह रहा है कि प्रेजेंट से भी 4 साल बाद, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर 4 से ऐड करेंगे तब तो हमारा फ्यूचर का निकलेगा ना। जैसे समझिए कह रहा है कि 2010 में मेरी एज 10 साल की थी, है ना। अब कह रहा है कि ये बताइए 2014 में मेरी साल कितनी हो जाएगी। जाहिर सी बात है 10 में 4 ऐड करेंगे ना, 10 में 4 ऐड करेंगे तब तो 14 साल निकलेगा। मान लो कि 2014 चल रहा है और बोला कि 4 साल बाद आपकी एज कितनी होगी। तो 4 साल बाद का मतलब हो गया कि 10 में से 4 ऐड किया तो प्रेजेंट निकला, प्रेजेंट में 4 ऐड करेंगे तब तो अगला वाला निकलेगा सर। तो वही यहाँ पर किया हुआ है 2x + 4 + 4 रेशियो 3x + 4 + 4, यानी ये प्रेजेंट एज हो गया ये 4 साल बाद, ये प्रेजेंट एज हो गया ये 4 साल बाद। अगर 4 साल पहले पूछता तो केवल 2x केवल 3x। क्लियर है। चलो अब मित्र आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे इसको 2x + 8 और आपको होता है रेशियो वाली चीज़ अपॉन में चली आती है, और इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे
3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5:7 को यू कैन राइट एज 5/7, यू कैन राइट एज 5/7। क्लियर। अब यहाँ पर आप कर दो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2x प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3x प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 8 ज़ा 56 इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 8 ज़ा 40। x वाले को एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा 56 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 15x माइनस 14x। अब ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 16 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 ईयर्स आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 ईयर्स आ गई। तो a का प्रेजेंट एज नहीं निकल जाएगा, निकाल लोगे ना, एज प्रेजेंट एज। ए के प्रेजेंट एज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 4 साल पहले 2x था, प्रेजेंट एज के लिए +4 कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 4, तो 16 टू से कितना था 32 प्लस 4 36 ईयर्स। यानी ए कितने साल का है, 36 साल का है ना, 36 साल का है। अब यहाँ पर अगर बात करें बी इज प्रेजेंट एज का, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ये हो जाएगा 3x प्लस 4। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 प्लस 4, तो 316 से कितना होता है मित्र, तो ये होता है 48 प्लस 4 कितना हो गया 52 ईयर्स। यानी ए कितने साल का है, 36 साल का, और बी कितने साल का है 52 ईयर्स का है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करके बता देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड इज 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यानी कि लेंथ एक ब्लैक बोर्ड का है जो कि 8 मीटर ज़्यादा है इसके ब्रेथ से। इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 7, अगर उनकी उसके लेंथ को 7 से इंक्रीज कर दिया जाए और उसके ब्रेथ को डिक्रीज किया जाए 4 मीटर से, तो इसका जो एरिया होगा वो अनचेंज्ड हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केस बनाएंगे ना, केस बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या हो जाएगा भाई, तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट, क्योंकि आपको ब्रेथ तो पता नहीं है, ब्रेथ आपको नहीं पता है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे ब्रेथ, लेट द ब्रेथ बी x। ब्रेथ को क्या मान लो, x मान लो। अब लेंथ कितना दिया है ब्लैक बोर्ड का, सो लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड, लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा x प्लस 8, क्योंकि क्या कह रहा है भाई ब्रेथ से ज़्यादा ही है, तो x प्लस 8 हो गया। अब अगर आपको निकालना हो तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड होगा रेक्टेंगुलर होगा, तो लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड। ये कितना हो जाएगा, तो आप लिख देना भैया कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है भाई, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है, x प्लस 8 है, ब्रेथ कितना है, x है, x का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x। ये क्या निकल गया, ये एरिया निकल गया। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये केस 1 था, अब केस 2 कर लेते हैं भाई, केस 2 करते हैं, देखते हैं भैया केस 2 क्या होता है। केस 1 तो ये हो गया। अब कह रहा है ब्रेथ को अगर डिक्रीज कर दिया जाए, क्या कह रहा है, जो कह रहा है बस आपको वही करना ही है इसमें। अब कह रहा है ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई, कह रहा है ब्रेथ इज डिक्रीज्ड, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई, कितने से डिक्रीज हो रहा है सर, तो आप लिखोगे 4 मीटर से, 4 मीटर से, देन ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, क्योंकि ब्रेथ को डिक्रीज किया जा रहा है 4 मीटर, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर, अगर x है तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब कह रहा है यहीं पर कि लेंथ, यहीं पर क्या कह रहा है सर क्वेश्चन में कि लेंथ इज इंक्रीज बाई 7 मीटर, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 7 मीटर। अगर लेंथ को 7 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए देन लेंथ, तब लेंथ कितना हो जाएगा भाई, तब अगर हम लेंथ की बात करेंगे सर तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 7, x प्लस 8 प्लस 7 क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड है x प्लस 8 है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस 8 प्लस 7 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 15 आ जाएगा। इट इज़ x प्लस 15। इज़ दैट क्लियर। चलो अब जब यहाँ तक चीज़ें आ गई हैं बाबू तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से भी तो हम एरिया ही निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड का, तो आप फिर से यहीं पर वो लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड,
ये भी आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आइए लेंथ कितना है भाई, तो लेंथ आपने कितना माना है x माइनस फोर इंटू ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, इट विल बी x प्लस 15 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसको जो आप अच्छे तरीके से सॉल्व करने बैठोगे तो आप अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। देखो क्या करना है, एक बार x का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करना है ना। तो कर लेते हैं भाई, आ जाओ। x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे माइनस 4x, इसका काम हो गया। 15 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे प्लस 15x, 15 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 15 4 जा 60। चलो एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो ये लिख दोगे आप 11x माइनस 60। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 60। ऊपर आपने एक इक्वेशन बनाया हुआ है, इसको आप बना लो दूसरा इक्वेशन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट परेशान नहीं होना, दो केस बना लेना था। एक केस बनाकर ब्रेथ x मान लिया तो ब्लैक बोर्ड का जो लेंथ हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड का एरिया क्या निकाल दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। केस सेकंड में ब्रेथ को 4 मीटर डिक्रीज किया जा रहा है तो x माइनस 4, 7 मीटर इंक्रीज किया जा रहा है तो x प्लस 8 प्लस 7, क्योंकि x प्लस 8 तो ऑलरेडी गिवन है, प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड का एरिया का तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो रेक्टेंगल निकाला है आपने, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर भैया कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो बनाए हो ये क्या होगा, आर इक्वल। क्यों इक्वल होगा, तो आप लिखोगे बिकॉज इट इज गिवन, क्योंकि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए तो एरिया जो होता है रिमेन अनचेंज्ड, गिवन दैट एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। एरिया क्या रहता है मित्र आपका, ऑलवेज अनचेंज्ड ही रहता है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 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 60। सेकेंड वाला इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लो, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका है प्लस 8x, ये इधर आकर के माइनस 11x हो जाएगा। वेरिएबल को सेट भेजे तो बेचारा माइनस 60 तो ऑलरेडी है, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर उड़ गया, काटा पेटे खून खराब हो गया। 8x माइनस 11x प्लस इंटू माइनस माइनस, बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है तो ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 60। अब लिख दो x इज इक्वल्स टू माइनस 60 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस उड़ गया, 3 2 ज़ा 6 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, x की वैल्यू आ गई 20। तो लेंथ क्या हो जाएगा ब्लैक बोर्ड का, तो यहाँ से आप लिखोगे लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये है x प्लस 8, सो इट विल बी 20 प्लस 8 एंड इट विल बी 28 मीटर। तो ब्रेथ कितना, लेंथ कितना हो गया बोर्ड का, तो वो आ गया आपका 28 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2 cars A and B लीव मुंबई एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी A से B की तरफ ट्रेन जा रहा था, लेकिन कैसे जा रहा था भैया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, है ना, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा था। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज़ 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ B एंड दे आर 300 किलोमीटर अपार्ट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ कार A। सिंपल है, सुंदर है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको यार यहाँ पर देखो क्या करना होता है, जब भी आपके पास आ जाए वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन तो आपको लेट करना होता है। तो आप मान लो लेट, क्या मानेंगे, लेट एक्स बी एवरेज स्पीड, एक्स क्या है, बी एवरेज स्पीड। मान लेते हैं कि जो हमारा एक्स है वो एवरेज स्पीड है, किसका एवरेज स्पीड है, बी का है, क्लियर। तब देन एवरेज स्पीड ऑफ ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मान लो मैंने बी का एवरेज स्पीड कितना मान लिया, एक्स मान लिया, है ना, तो एवरेज स्पीड ए का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है ना, किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्लियर। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई किसके द्वारा भैया, ए इन 6 आवर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन 6 आवर्स तो क्या हो जाएगा भैया, 6 इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा ना, क्योंकि भाई 6 घंटे में कितना चलेगा,
तो 6 इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब चलो भैया इसको किलोमीटर लिख लो। तो क्यों ये ऐसा मैंने किया, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला है। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग हमने ये कर दिया। अब आप कहोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। अब डिस्टेंस कितना, बी चलेगा 6 घंटे में इन 6 आवर्स। तो आप क्या लिख दोगे इसको, आप लिखोगे भाई 6 इंटू एक्स किलोमीटर, यानी कि 6x किलोमीटर हो जाएगा क्या टोटल। अब देखो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जब निकालोगे भैया तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो निकालोगे ना डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी। डिस्टेंस ए का और डिस्टेंस बी का जो होगा उसको निकाल करके सम करोगे तब तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो ए का डिस्टेंस कितना था, सो इट वाज 6 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। और इसका डिस्टेंस कितना निकला है सर, ये तो 6 इंटू एक्स प्लस 8 आ गया, इसका कितना आ गया है 6x आया है। कर दीजिए। जब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना दिया था, तो टोटल डिस्टेंस दिया 300 इज इक्वल्स टू, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस कितना है 6x है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 8 6 48 प्लस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 48 इधर भेज दो तो 300 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा। ये हो जाएगा 252। देखो 12x मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवीजन हो जाएगा इज इक्वल्स टू x, काटा पीटी खून खराबा 12 2 24 हो जाएगा और 12 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक मिनट 12 2 24 और यहाँ पर कितना बचेगा 252 हो गया तो 28। x की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, x की वैल्यू आ गई 28। x की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। क्लियर है चीज़, काट पीट लीजिएगा आंसर इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, हेंस। यहाँ से आप क्या लिखोगे, हेंस। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा ए का, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ ए। एक एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 8 दिया ही हुआ है ना। तो इसको क्या निकालेंगे, x का मतलब 28 21 आएगा, गलत काट दिया, काटेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा, x की वैल्यू 21 आएगी। इसको काटेंगे तो 12 2 24 और 12 1 12 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा 21। फिर आप क्या कर लोगे भैया, इसमें क्या कर लोगे, x की वैल्यू पुट कर लो 21 प्लस 8 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा 29 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 15 का आंसर समझ में आया होगा। काटपीट सही करिएगा वरना मेरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि अ बोट टेक्स 9 आवर्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड टेक्स 3 आवर्स टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब जाना, डाउन स्ट्रीम का मतलब आना। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखें यहाँ दो केस बनेगा, एक डाउन स्ट्रीम का एक अप स्ट्रीम का। लेकिन सॉल्यूशन करके आपको क्या करना है, पहले मान लेना है। क्या करना है, लेट मानना है, क्योंकि सब में हम क्या करते हैं भाई, लेट ही करते हैं, मान ही लेते हैं। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई, किसके द्वारा भाई, बोट। कवर्ड बाई बोट ईच वे। ईच वे मतलब हर रास्ते की अगर बात कर ली जाए तो उसको हम मान लेते हैं, मान लो d किलोमीटर। कितना मान लेते हैं, d किलोमीटर। d मतलब डिस्टेंस। और क्या मान लेते हैं, एंड लेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं भाई, ऑफ द स्ट्रीम, ऑफ द स्ट्रीम b। तो वेलोसिटी मान लिया v और हमारा जो डिस्टेंस था वो कितना मान लिया, d मान लिया। अब केस 1 बना दो। केस 1 किसका बना देना है, डाउन स्ट्रीम का बना देना है। केस 1 जब आप डाउन स्ट्रीम का बनाओगे भैया तो क्या बन जाएगा, तो आप लिखोगे वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द बोट इज, द स्पीड ऑफ द बोट इज। जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो बोट का स्पीड कितना था, सो इट विल बी v+4। क्या हो जाएगा, v+4 किलोमीटर पर आवर। v मतलब क्या है, वेलोसिटी। एंड टाइम कितना ले लेगा भाई, तो आप बोलोगे एंड टाइम टेकन
एंड टाइम टेकन इज़ 3 आवर्स। टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 3 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है चीज़? आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी और टाइम किसके इक्वल होता है भाई? वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। क्लियर है? अब आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी आपने निकाला है v प्लस 4 इंटू टाइम का मतलब इंटू 3। क्लियर? यहाँ पर v क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि जो डायरेक्शन है स्ट्रीम का वो सेम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर v क्या है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो डायरेक्शन है स्ट्रीम का वो क्या है भाई? सेम है। ये तो डाउन स्ट्रीम हो गया। अब निकाल लेते हैं केस 2 बना के, केस सेकेंड एंड फॉर अप स्ट्रीम। सेकेंड के लिए जब अप स्ट्रीम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा सर? तो ये आपका हो जाएगा सर, आप लिखोगे वाइल गोइंग अप, वाइल, बस लिखना ही है इसमें, बाकी है कुछ नहीं, बस समझिएगा। वाइल गोइंग अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द बोट इज़ ये हो जाएगा v माइनस 4। क्या हो जाएगा सर? v माइनस 4। क्योंकि 4 क्यों ले रहा है? क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर की बात किया है, इसके लिए किया गया है। 4 किलोमीटर पर आवर की बात किया है, इसके लिए किया गया है। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा क्लियर? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देगा? v माइनस 4 कर दिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है भैया? अप स्ट्रीम की बात कर ले रहा है। और टाइम कितना लेगा? एंड टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 9 आवर्स। टाइम कितना लेगा? 9 आवर्स लेगा। अब यहाँ भी आपको पता है भाई कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है। अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे? तो यहाँ पर आप लिख लोगे d इज इक्वल्स टू v माइनस 4 इंटू 9। अगर मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए, काटापिटी खून खराबा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जा रहा है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का वो सेम है। तो यहाँ से आप लिखोगे क्या? v प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू v माइनस 4 इंटू 9। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो v है वो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम जब ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा जो वेलोसिटी भी होगा वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए वेलोसिटी क्या होता है ना, जब सही डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और जब नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है? साइन नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3v प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू माइनस 9v माइनस 9 4 ज़ा 36। 9v इधर आके क्या हो जाएगा? 3v प्लस 9v इज इक्वल्स टू 36 है। इधर आके हो जाएगा 36 प्लस में ये हो जाएगा 12v इज इक्वल्स टू 48। v इज इक्वल्स टू 48/12 और 4, यानी कि v इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? 4, यानी कि जो v की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी आ गई, वो कितना आ गया? 4 किलोमीटर आ गया। क्या आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है ये चीज़? देखो क्या कहता है, 3v प्लस 9v जो हमने कर दिया तो कितना हो गया सर? तो ये आपका हो गया 12v, और ये कितना हो गया? 48 हो गया। क्यों? क्योंकि 12 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। v नीचे चला जाएगा तो 12 चौक 48 यानी 12 4 ज़ा 48 कितना आ गया? किलोमीटर पर आवर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए मित्रों, उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो स्ट्रीम का कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सही दिया है कि कार्तिक बाई सम एप्पल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर एप्पल, यानी 10 रुपये पर एप्पल के हिसाब से उन्होंने एप्पल खरीदा। ही ऑल्सो बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर ऑरेंज, और इन्होंने सेम ऑरेंज भी खरीदा और 6 रुपये का एक ऑरेंज खरीदा। ही मेक्स अ 15% प्रॉफिट ऑन एप्पल्स एंड 8% प्रॉफिट ऑन ऑरेंजेस, यानी कि उन्होंने एप्पल पर 15% का और ऑरेंज पर 8% का प्रॉफिट पाया। द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय कार्तिक एट द एंड ऑफ द डे इज 396, और ये टोटल प्रॉफिट जो अर्न करता है कार्तिक दिन के अंत में 396 रुपीज़ होता है। देन ऑल फ्रूट इज सोल्ड आउट, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज। जब सारे फ्रूट बिक जाएं तो बताइए कितने एप्पल क्या हुए? बिके। परचेज मतलब क्या होता है भाई? खरीदना होता है। तो कितने एप्पल खरीदे गए हैं? तो भाई अब यहाँ पर देखो, बस मानना ही है, मैथमेटिक्स में क्या करना है? मानना ही है ना, मानने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो लिखोगे नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। अब नंबर ऑफ एप्पल्स की बात करें तो इसको मैंने कितना मान लिया? x मान लिया, x मान लीजिए। एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी तो है ना, इसको भी क्या मान लीजिए? ऑल्सो भी x, यानी दोनों को x और x मान लीजिए, दोनों को x मान लीजिए। अब देखिए क्या होता है भाई, तो आप लिखोगे
कॉस्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। एक एप्पल कितने में खरीद रहा था? 10 रुपये में खरीद रहा था, तो आप लिखोगे 10x एंड कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस को कितने में खरीद रहा था ये? तो आप लिखोगे भैया b 6x। कोई दिक्कत? अब कह रहा है भैया कि इनको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर भैया? एप्पल पर, तो ऑफ 10x कर दो। क्लियर? फिर कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है भैया 6x पर, ये भी लिख दो। और टोटल प्रॉफिट इनका एट लास्ट कितना हो रहा है? 396 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करिए भैया, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा? 15% मैंने बोला परसेंट देखते ही अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10x प्लस 8/100 इंटू 6x। अब यहाँ से जब आप काटा पीटी खून खराबा शुरू कर देंगे भैया, तो क्या हो जाएगा? तो देखो 0 से 0 उड़ा दो, फिर यहाँ पर कट करो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर क्या बचा? 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा, कट करो तो ये कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 25 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका क्या बचा? ऊपर बचा आपका 3x/2 प्लस यहाँ क्या बचा? 4 3 ज़ा, ये बचा 12x/25। क्या बचा? 12x/25 और 3x/2 बचा। क्लियर है? ये 2 से मैंने यहाँ कट किया, इसको स्क्वायर मत मानिएगा, 2 से यहाँ कट किया। चलिए इसको हम आगे लिखते हैं और आगे वाले पेज पर लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से एलसीएम क्या ले लेंगे? एलसीएम आप ले लेंगे 50, ये हो जाएगा 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें 50 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x से एलसीएम लेने में उम्मीद कर रहा हूँ सबको आता होगा। 12x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 396 करिए, ये हो जाएगा आपका 75x प्लस 24x। 50 को उधर भेज दीजिए तो 396 इंटू 50 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 99x इज इक्वल्स टू 0। 6 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 30 कैरी 3, 45 प्लस 3 48 और 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 हो जाएगा 19800। x इज इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 19800 अपॉन 99, काटा पीटी खून खराबा, 99 2 ज़ा 198 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने परचेज किए हैं? 200 एप्पल्स क्या किए गए हैं? परचेज किए गए हैं। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 17। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है कि बिट्टू स्पेंड 1/3 ऑफ द मनी विद हिज ओन विथ हिम ऑन बुक्स, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ फूड एंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रैवल, नाउ ही इज लेफ्ट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो आप लिखो भैया टोटल मनी, परसेंटेज में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आएगा। तो टोटल मनी एट द बिगिनिंग, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इनके पास कितने रुपए थे? x रुपए थे। अब स्पेंडिंग ऑन बुक्स का मतलब क्या होगा कि बुक पर स्पेंड कर रहे हैं, तो आप लिख दो स्पेंडिंग ऑन बुक्स, ये कितना हो जाएगा? तो है ना 1/3 ऑफ द टोटल। 1/3 ऑफ द टोटल का मतलब क्या हो गया भैया? जितना है उसका 1/3। तो आप लिखोगे 1/3 इंटू एक्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ना x/3, आराम से आप x/3 लिख सकते हो। रिमेनिंग बचा कितना भैया? जब बचने की बात किया जाएगा, रिमेनिंग बचने की बात किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? x में से कितना खर्चा हो गया? x/3 खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 3x माइनस x/3 इज इक्वल्स टू कितना बचा? 2x/3 बचा। अब सिंपल से वे में समझिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई सामान लेना है, तो मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 20 रुपये का कोई सामान खरीद लिया। तो जब मैं 20 रुपये का सामान खरीद लूँगा तो कितना बचा? तो क्या करेंगे? 100 में से उसको माइनस करेंगे ना, तो रिमेनिंग को मैंने इसमें माइनस कर लिया, तो कितना आ गया? 2x/3 आ गया। अब फूड पर कितना स्पेंड कर रहा है? फूड पर कितना स्पेंड कर रहा है? तो स्पेंडिंग ऑन फूड्स, फूड पर कितने स्पेंड कर रहा है सर? तो आपको बताया गया है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बचा है उसका 1/4, जो बचा है उसका 1/4। अब जो बचा है उसका 1/4 यानी क्या हो जाएगा? तो आप निकालोगे ना 1/4 इंटू 1/4 इंटू किस में से मल्टीप्लाई कर देंगे? x या 2x में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x/3 में से कर दोगे तो हो जाएगा 2x/3 4 ज़ा 12 हो गया ना। अब जब इसको काटोगे तब क्या आएगा? काटा पीटी खून खराबा कर देंगे तो हो जाएगा आपका x/6। कितना हुआ? x/6 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बचा कितना? अब जब रिमेनिंग की बात करेगा बचेगा कितना? तो भैया कितना बचा था आपके पास?
आपके पास जितना बचा था उसमें से आप निकालोगे ना, क्योंकि x/6 आ गया, तो आपको बचा कितना, 2x - 3 में से किसको माइनस करोगे, x - 6 को माइनस कर दो, यानी कितना बचा था आपके पास, चलो इधर करते हैं, यानी कि आपके पास कितना बचा था। तब आप यहाँ पर लिखोगे रिमेनिंग यानी कितना बचा, तो आप करोगे भैया इसको रिमेनिंग में क्या कर दोगे, तो आप कहोगे ना कि भैया देखो 2x/3 बचा हुआ था, इसमें से मैंने फूड पर खर्चा किया कितना, x - 6, सॉल्व कर दोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, x 6 एलसीएम चला गया, ये हो जाएगा 4x - x, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x/6 एंड इट विल बी काटा पीटी खून खराबा x/2। यानी कितना बचा भैया इनके पास बचा x/2। अब कह रहा है कि ट्रैवल पर भी इन्होंने स्पेंड किया है, तो आप क्या लिखोगे, स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल पर उन्होंने कितना खर्चा किया है। तो जब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको लिखा हुआ है बुक में कि 2/5 ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए का 2/5, बस जो बोलते जाओ करते जाओ यार, हलवा है एकदम, बहुत टफ नहीं है। तो बचे हुए का कितना भैया 2/5 जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो बस यही कर दो 2/5 इंटू 2/5 इंटू, क्योंकि बचे हुए का यानी x/2 कर देंगे तो जगह 2x/10, काटा पीटी खून खराबा कर दो, इट विल बी x/5। कितना हो गया, x/5 हो गया। अब कितना बचा भाई, अब कितना बचा उसके लिए आपको फिर करना पड़ेगा रिमेनिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो आप कर दो x/2 में से किसको माइनस कर दो, x/5 का माइनस कर दो, एलसीएम 10 ले लो भैया, ये हो गया 5x - 2x, इट विल बी 3x/10। 3x/10 इन्होंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। अब हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आइए हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आगे के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा भैया, तो आप लिखोगे मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल मस्ट बी, क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 450, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि मनी लेफ्ट यानी जितना मनी बचा है आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल पे खर्चा करने के बाद वो 450 होना ही चाहिए। तो कितना बचा है, तो अभी आपने निकाला भैया 3x/10, तो इसके इक्वल कर दो 450 के इक्वल कर दो, सॉल्व कर दो कि वैल्यू आ जाएगा। तो 3x = 10 डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई 450 इंटू 10, तो 3x = 4500, x = 4500 अपॉन 3, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 1500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 रुपीज़ आ गई। तो कह सकते हो टोटल मनी इनके पास जो बचा हुआ, मतलब स्टार्टिंग में था वो कितना था, 1500। तो आप लिखोगे हेंस टोटल मनी ऑन बिगिनिंग, टोटल मनी बिगिनिंग में कितना था, तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज़। चलिए मित्र, तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इसको ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका नया टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, वहाँ देख करके अपना मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।